औरत को यह सच पता चल जाता है कि उसका पति शिनजिन लड़की के साथ रहने के लिए जानबूझकर नकली भूलने की बीमारी का नाटक कर रहा है और उसी पल वह मन ही मन उससे अलग होने का फैसला कर लेती है। वह एक पेशेवर संस्था से संपर्क करती है जो उसके लिए पूरी तरह सुरक्षित तरीके से एक नकली मौत की योजना तैयार करती है। इसके बाद वह सामान्य व्यवहार के साथ घर लौटती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि उसका पति और शिनजिन लड़की खुलेआम एक दूसरे के बेहद करीब हैं। औरत असल में तलाक नहीं चाहती थी, लेकिन शिनजिन लड़की अपना अधिकार जताने के लिए बेहिचक उससे मास्टर बेडरूम छोड़ने को कह देती है। बिना बहस किए औरत अपना सामान समेटती है और घर छोड़ने लगती है। तभी पति उसे रोक लेता है क्योंकि उसकी असामान्य शांति उसे भीतर से बेचैन कर देती है। इसी दौरान शिनजिन लड़की जानबूझकर हंगामा खड़ा कर देती है और अलमारी की ओर इशारा करते हुए खतरे की बात कहती है। आदमी तुरंत बटलर को बुलाकर स्थिति संभालने को कहता है और शिनजिन लड़की इसी मौके पर औरत पर झूठा आरोप लगा देती है कि उसने जानबूझकर यह सब किया है। औरत सफाई देना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति बिना सोचे समझे शिनजिन लड़की का ही पक्ष ले रहा है तो उसके भीतर से बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अपमान और टूटे भरोसे के कारण माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता है। पति गुस्से में सख्त कदम उठाने की धमकी देता है और औरत पर मानसिक दबाव बनाया जाता है। औरत उससे पूछती है कि क्या वह सच में शिनजिन लड़की के लिए उसे और उसके होने वाले बच्चे को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन आदमी चुप रहता है और शिनजिन लड़की का हाथ थाम लेता है। यह दृश्य औरत के दिल को पूरी तरह तोड़ देता है और वह समझ जाती है कि ऐसा आदमी उसके भविष्य के लायक नहीं है। गहरे सदमे और कमजोरी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ समय पहले ही उसे अपने गर्भवती होने का पता चला था और दोनों खुशी से भावुक हो गए थे, लेकिन एक दुर्घटना में शिनजिन लड़की ने उनकी मदद की थी, जिसके बाद उसने खुद को बीमार बताकर सहानुभूति हासिल की। उसने दावा किया था कि उसके पास बहुत कम समय बचा है और उसकी आखिरी इच्छा आदमी के साथ समय बिताने की है। इसी एहसान के नाम पर आदमी ने नकली भूलने की बीमारी का नाटक किया और अपनी पत्नी को बार बार भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई। अस्पताल में इलाज के दौरान औरत को गहरा आघात लगता है और उसका सपना टूट जाता है। उसी समय नकली मौत की योजना बनाने वाली संस्था उसे बताती है कि अब सब तैयार है, बस कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी है और वह नई जिंदगी शुरू कर सकती है। घर लौटने पर शिनजिन लड़की उसे फोन कर उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन औरत शांत रहती है। पति की पूछताछ से वह समझ जाती है कि यह सब एक साजिश है। वह रणनीति के तहत सब कुछ स्वीकार करने का नाटक करती है और शर्त रखती है कि अगर पति सच में अपनी पसंद को बचाना चाहता है तो उसे कानूनी रूप से उसे आजाद करना होगा। गुस्से और दबाव में आदमी तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देता है और उसी पल उसे शादी के समय किया गया वादा याद आता है जिसे वह तोड़ चुका होता है। तलाक मिलते ही औरत बता देती है कि सारे वीडियो और धमकियां झूठ थी और वह बिना पीछे देखे अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ जाती है। आखिर में सच्चाई सामने आती है कि शिनजिन लड़की ने बीमारी और हादसे की कहानी झूठी घड़ी थी। जब आदमी को यह एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।